हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग। चलिए सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, इसकी डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर इसका एक प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन कैरेक्टर एरे। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, यानी कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए आपको कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपने एक कैरेक्टर एरे ये डिक्लेयर करी 20। अब आप इसके अंदर स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को लिखने का जो तरीका है वो है डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई भी वर्ड या कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर वर्ड्स एंड टेक्स्ट। अब जैसे आपने ये कैरेक्टर एरे लिए 20 एलिमेंट, अब आपको इसके अंदर अगर कोई वैल्यू स्टोर करानी है तो आप इक्वल टू में साथ में लिखें इक्वल टू, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में जैसे आपने लिख दिया वेलकम। ओके, तो ये आपकी स्ट्रिंग है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज स्ट्रिंग। क्लियर? स्ट्रिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा सच एज नंबर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्ट्रिंग के अंदर आप कैरेक्टर टाइप के अलावा नंबर टाइप या अल्फा न्यूमेरिक टाइप भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे 26 ये एक नंबर है, लेकिन अगर आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर लें तो ये स्ट्रिंग कहलाए। इसी तरह से अल्फा न्यूमेरिक है, जैसे कि हमें कोई एड्रेस स्टोर कराना है, जैसे मैंने लिखा 211/5 ब्लॉक ए, तो इसमें नंबर भी है अल्फाबेट भी है, तो ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है। इसको भी अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो ये भी स्ट्रिंग कहलाए। क्लियर है? तो इनको स्टोर करने के लिए आपको कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रिटन विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज स्ट्रिंग। क्लियर है? चलिए, सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। एक तो पुराना तरीका है जो सी से लिया गया है, और एक नया तरीका है जो सी प्लस प्लस ने खुद ने डिजाइन किया। सबसे पहले हम सी स्टाइल के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट, सी स्टाइल में अगर आप स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं तो बस एक खास तौर पे आपको बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग जहां भी एंड होगी वहां पर नल कैरेक्टर होना जरूरी है, या कह सकते हैं इन सी स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। चलिए देखिए, सी स्टाइल स्ट्रिंग, these strings are stored as the plain old array of characters terminated by null character। क्लियर है? They are the type of string that C++ inherit from C-lang। यानी कि C की जो स्ट्रिंग है वो C++ में भी यूज की जा सकती है। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो C की स्ट्रिंग का स्टाइल था उसमें स्ट्रिंग का जो टर्मिनेशन है वो नल कैरेक्टर से होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाता हूं। आपने लिखा हाउ आर यू /0, ये आपका नल कैरेक्टर है। नल को NULL, ये नल है, इसको /0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये देखिए, ये आपको लिखना नहीं है स्टूडेंट, ये आपको लिखना नहीं है, आपको तो हाउ आर यू लिखना है। कंपाइलर खुद से ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के ऐड में नल कैरेक्टर को इंसर्ट कर दे, आपको केवल उसके लिए स्पेस ऑक्युपाइड कराना है। इसलिए अगर आपकी स्ट्रिंग में 10 एलिमेंट्स हैं तो आप कैरेक्टर एरे जो डिक्लेयर करेंगे वो 11 एलिमेंट्स की होनी चाहिए, क्योंकि 10 एलिमेंट्स तो आप ऑक्युपाइड कराएंगे। जो एक एड्रेस जो लास्ट वाला है
उसमें नल कैरेक्टर आएगा जो कंपाइलर इंसर्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए, दूसरा स्टाइल है जिसमें हम स्ट्रिंग क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, और ये क्लास हमें मिलने वाली है आपके नेम स्पेस एसटीडी से। क्लियर? These are the new types of strings that are introduced in C++ as std string class defined inside string header file. Clear है? These provides many advantages over conventional C style strings such as dynamic size and member functions. यानी कि C का जो स्टाइल है वो डायनेमिक नहीं होता, ठीक है, लेकिन C++ का जो नया स्टाइल है स्ट्रिंग का वो क्लास के थ्रू डिजाइन किया गया है, इसलिए वो डायनेमिक साइज होता है। यानी कि आप रन टाइम पर उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन सी में ऐसा नहीं, वो स्टैटिक है। क्लियर? चलिए, नीचे आप ये 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं। सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो सी स्टाइल है। ये सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो है ये हमारा सी स्टाइल है। इसमें आपने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करी है str, ठीक है, और उसके आगे लिखा आपने हेलो वर्ल्ड। ये आपका सी स्टाइल है। इसमें ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 पर स्पेस है, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर है? ये आपका सी स्टाइल है। अब आप नया स्टाइल देखिए जो सी प्लस प्लस का है। यहाँ पर स्ट्रिंग ये आपकी क्लास है, ये str वेरिएबल है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और आप डबल इनवर्टेड कॉमास में हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो आपने डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पर गौर फरमाइएगा, ये आप पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं, ये देखिए, और डबल इनवर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं। यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रिंग है ये क्लास है, str जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है स्ट्रिंग क्लास का, और वो ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर इंसर्ट करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर str ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर str जो आप देख पा रहे हैं ये एक कैरेक्टर एरे है। दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिए, यहाँ पर एरे का सिंबल बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये एरे है और यहाँ पर एरे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए, इसी का ही एक दूसरा एग्जांपल यहाँ देखिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रिंग क्लास है, str ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास है। एक k लिखा हुआ है मैंने, और एक साथ में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है इस k को 5 बार रिपीट कर कर स्टोर कर दिया जाए ऑब्जेक्ट के अंदर। अब आप जब यहाँ पर str को प्रिंट कराएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये k है ये आपका 5 टाइम्स आएगा। क्लियर है? ये 2 स्टाइल है स्ट्रिंग को क्रिएट करने के, एक है सी स्टाइल, एक है सी प्लस प्लस स्टाइल। चलिए, मैं आपको दोनों से एक एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम डिजाइन करके दिखाता हूँ, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आए, आउटपुट सेम होगा दोनों। चलिए, ये देखिए, ये आपने एक कैरेक्टर एरे ली है, सी एच नाम रखा आपने इसका, या इसका नाम str1 रख लीजिए। ठीक है, और ये देखिए ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि कैरेक्टर एरे है, और इसके आगे आप डबल इनवर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? अब नीचे आइए, दूसरा देखिए, ये आपने स्ट्रिंग ली है str2। तो यहाँ पे जो आप ये स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं ये क्लास है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के आगे जब आप 2 ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस लगा के तो उसके अंदर डबल इनवर्टेड कॉमास में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है स्ट्रिंग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
ठीक है। जब हम ऊप्स के कंसेप्ट को कवर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट, वो क्लास के जो नाम है, क्लास का नाम स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग नाम से ही एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है क्लास के अंदर। क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग नाम से फंक्शन डिक्लेयर किया गया है और क्लास का नाम भी स्ट्रिंग है, इसलिए इस फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्लियर है? यानी कि जो फंक्शन क्लास के नाम पर होता है उसे हम कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है जिसने इस हेलो वर्ल्ड जो आपने स्ट्रिंग लिखी है इसको str2 के अंदर स्टोर करा दिया। अब आप इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा सी आउट str2, ठीक है। और ये देखिए सी आउट str1। तो अभी दोनों में आप डिफरेंस देखिए, आउटपुट देख लीजिए दोनों का किस तरह से आएगा। और ये लगाया मैंने स्लैश एन, आप यहाँ पर एंड लाइन भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, अब आउटपुट देखिए आप, ये देखिए हेलो वर्ल्ड और हेलो। क्लियर है? इस तरह से आप दो तरह से स्ट्रिंग को स्टोर करा सकते हैं। अब जैसे कि जो सी स्टाइल स्ट्रिंग है ये वाली, इसको प्रिंट कराने के लिए आप लूप का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप फॉर लूप लिखिए, इंटीजर आई बराबर 0, आई लेस देन, यानी आई को कब तक, आई का लूप कब तक आइटरेट हो। एक तरीका तो है कि आप इसकी जो लेंथ है इसको काउंट कर लीजिए, या फिर एक तरीका जो मैंने दूसरा तरीका है कि आप लिखिए str1 इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना आ जाए स्ट्रिंग आई प्लस। ये देखिए यानी कि आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो और ये आई प्लस प्लस होता रहे जब तक स्ट्रिंग 1 में नल ना आ जाए। क्लियर है? प्रिंट कराते रहो सी आउट str1 आई, ये आउटपुट सेम आएगा। ये देखिए, ये देखिए हेलो। क्लियर है? एक एक करेक्टर यहाँ प्रिंट हो रहा है। प्रूफ आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप इसके आगे कॉमा लगा लीजिए, अब आपको पता चल जाएगा कि इस करेक्टर एरे में से एक एक करेक्टर को गेट किया गया है और प्रिंट कराया गया। ये देखिए क्लियर है? समझ में आ गया? ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ। यहाँ पर आप लूप का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जो सी स्टाइल फंक्शन है इसमें आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक एक करेक्टर को गेट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑपरेशन अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम खुद का फंक्शन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग 2 यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस मिलेंगे जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं। आप उन फंक्शंस का यूज करके स्ट्रिंग 2 पर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फंक्शंस की नॉलेज होनी जरूरी है जो स्ट्रिंग क्लास के। क्लियर है? जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनकी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा और उन सभी के एग्जाम्पल्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये दो तरीके हैं सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के और इनिशियलाइज करने। क्लियर है? चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग के प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हमें लाइब्रेरी से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर किया जाता है सी प्लस प्लस में, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।